नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। टेस्ट नंबर 12 के लिए सभी लोग तैयार रहें। बिल्कुल एग्जाम की तरह डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। मनुष्य का जीवन दुख सुख का मिश्रण है। कोई भी सदैव सुखी नहीं है और कोई भी सदैव दुखी नहीं है, किंतु हमें अधिकतर समय में सुखी रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के विचार इस सुखी रहने के विषय में भिन्न हैं। सुखी रहने का मेरा विचार भी अन्य लोगों के विचार से भिन्न है। एक व्यक्ति सुखी रह सकता है यदि वह वास्तव में सुखी रहना चाहे। अकेली बाह्य परिस्थितियां किसी को सुखी नहीं बना सकती हैं। वास्तविक सुख मनुष्य के उन विचारों पर निर्भर करता है जो उसके मस्तिष्क में घटित होते रहते हैं। मनुष्य के पास जितने अधिक सांसारिक सुख होंगे, वह मनुष्य उतना ही अधिक असंतोष का अनुभव करता है। यद्यपि इस वर्तमान संसार में धन ही शक्ति है, किंतु अकेला धन किसी राष्ट्र को महान और बलवान नहीं बना सकता है। एक कवि ने कहा है, सोना नहीं बल्कि उस देश के मनुष्य ही उस राष्ट्र को महान बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दृढ़ निश्चय और शांत इच्छाओं वाले मनुष्य एक देश को महान एवं बलवान बना सकते हैं। सुकरात कहा करते थे कि अच्छे आदमी का कभी बुरा नहीं हो सकता है। उनके अनुसार अच्छा आदमी वह है जो न्यायोचित कार्य करने वाला, सत्य, सही और शांति प्रिय है। मेरे विचार से सारा संसार सुखी होगा, बशर्ते प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक अच्छे नागरिक हों और उनके अंदर मितव्ययिता और विश्व बंधुत्व की भावनाएं हों। मेरे विचारानुसार प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति को घृणा, ईर्ष्या के विचार एक दूसरे के प्रति नहीं रखने चाहिए। धनी तथा गरीबों को सहयोग तथा प्रेम के साथ रहना चाहिए, न कि घृणा के विचारों के साथ। भौतिकवाद और धन कमाने की मानसिकता सुखी विश्व के मार्ग की बाधाएं हैं। पैरा यहाँ का परीक्षा फल 100% रहता है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए नैतिक शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। शाम के 4 से 6 बजे तक पीटी के अध्यापक बच्चों को खिलाने और नए खेल सिखाने के लिए आते हैं। विद्यालय में सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। यहाँ की वेशभूषा गरीब और अमीर सबके लिए एक जैसी है। पढ़ने के समय बच्चे पढ़ते हैं और खेलने के समय खेलते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ व्यायाम भी कराया जाता है। हर महीने डॉक्टर आकर उनकी जांच करता है और कोई बीमारी होने पर विद्यालय की ओर से निःशुल्क दवा दी जाती है। यहाँ के छात्र देश के लिए गौरव सिद्ध होते हैं। देश प्रेम का पाठ यहाँ शुरू से ही पढ़ाया जाता है। यहाँ के छात्र परिश्रमी, आज्ञाकारी, गुरु भक्त, अध्ययनशील, विनम्र, सदाचारी और राष्ट्रभक्त हैं।
प्रत्येक विद्यालय हमारे यहाँ के छात्रों को लेने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ छात्र एक बार आकर कुछ बनकर ही निकलते हैं। हमारे प्रधानाचार्य यह प्रयास कर रहे हैं कि यह विद्यालय हाई स्कूल हो जाए और बोर्ड से मान्यता मिल जाए। उनके प्रयास अवश्य सफल होंगे। छात्रों के भविष्य के लिए यह एक आदर्श विद्यालय है। यदि इस विद्यालय में छात्रावास होता तो आसपास के अन्य स्थानों के छात्र भी यहाँ की शिक्षा से लाभान्वित होते। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र एवं सात्विक भाव है जो निरंतर त्याग और तपस्या की प्रेरणा देता है। देश प्रेम का संबंध मानव की आत्मा से है। इसमें समर्पण का भाव पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह अभिलाषा होती है कि अपने देश पर वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। विदेशों में रहने वाले व्यक्ति भी अपने देश से असीम अनुराग रखते हैं। देश प्रेम की भावना मनुष्य की उच्चतर भावना है। देश सेवा करने के अनेक क्षेत्र हैं। पैरा घटनाओं की कौन परवाह करता है? हाँ, अगर घटना दुर्घटना में बदल जाए तो जिम्मेदार की खोज करके दिखानी पड़ती है। खोज जोर शोर से शुरू हो जाती है और असली जिम्मेदार को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यह सुनिश्चित है कि सर वाली कार अफसर व नेता से गलती हो नहीं सकती, क्योंकि ये सभी बड़ी सूझबूझ के साथ काम संभाले होते हैं। यदि यह जिम्मेवारी से काम नहीं करेंगे तो दूसरे यह जिम्मेदारी ओढ़ने को तैयार खड़े मिलेंगे। फिर इनसे आम जनता को प्रेरणा कैसे मिलेगी? इन्हें किसी भी गलत बात के लिए हरगिज जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यह सभी किस्म के योग, आसन और दवाएं कर सकते हैं और आयोग भी यही बताते हैं, ताकि बात चलती फिरती रहे। पूरा विश्व जानता है कि हमारे यहाँ तो उच्चतम स्रोत से आए न्याय को कैसे कह सकती है। छोटी संस्था बड़ी संस्था की जेब में रहती है, क्योंकि उसे वहाँ होना ही होता है। घटना के बारे में बार बार यह कहने में क्या घिसता है कि पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं। चुने हुए लोगों का जमा योग ही आयोग बनाता है और इस शब्द का संधि विच्छेद कर बड़ी बड़ी संधियां हो जाती हैं। आयोग का अर्थ आओ जमा करें कर दिया जाता है। आयोग में नौकरी भी उन्हें मिलती है जो ज़्यादा योग और आसन कर सकते हैं और जनता को योग व आसन करवा सकते हैं। उनकी नीतियाँ बहुत सुगंधित होती हैं। उनका पहला काम ऐसी नीतियाँ बनाना होता है कि सर वाली कार चलती रहे और कोशिश करके दोबारा आयोग बनाने के काबिल रहे। कार चलाने वालों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे ही तो सारा सफ़र इशारों में खेलते कूदते निपटा देते हैं। ज़्यादा लोगों को सजा देना वैसे भी मुश्किल होता है। सही समय पर की गई मेहनत और तिकड़म से बने बड़े जनों की जिम्मेदारी भी कैसे हो सकती है? उनका कर्तव्य तो उन पर लगे आरोपों को उचित तरीके से हैंडल करना होता है। हाँ, विरोधियों को दोष दिया जा सकता है जब वे ज़्यादा भुरभुरे हों तो और आसान हो जाता है।
अब विदेशों को दोष देने की प्रवृत्ति में बदलाव आ गया है। आस्था के सैलाब को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। काफी दोष दुनिया बनाने वाले का भी है, गलती कुदरत की भी है। उसे पीपल के वृक्ष ज्यादा लगाने चाहिए थे। यह बात ज्यादा सच है कि आम लोगों को चीज़ों को प्रयोग करना या संभाल कर रखना नहीं आता। इसका कारण यह भी है, आम लोग गलत मुहूर्त या गरीब नक्षत्रों में पैदा हुए होते हैं। उनमें समझ नैसर्गिक रूप से विकसित नहीं हो पाती, इसलिए दोष उनको दिया जा सकता है। ना समझ आम जनता मास्क नहीं पहनती, विज्ञापन के मुताबिक 2 गज की सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखती। जमा घटाव कर न्याय यह कहता है कि दुर्घटना की जिम्मेदारी आम जनता पर आराम से मढ़ सकते हैं। समाप्त।